एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक जी को मानपुर शिवाजी नगर से अजीत पवार गुट से टिकट मिला है। अब इसको लेकर महायुति में ही काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी हाल में नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने यहां तक कह दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जिनके रिलेशन है उनके साथ बीजेपी कभी साथ में नहीं रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि महायुति में तीनों पार्टियां हैं, अजीत पवार गुट की एनसीपी, बीजेपी और सिंधे की शिवसेना। इस पूरे मुद्दे पर नवाब मलिक अपने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, एबी फॉर्म भर चुके हैं अजीत पवार गुट से। इस पूरे विवाद पर नवाब मलिक का क्या कहना है, तो खुद हमारे साथ एनसीपी नेता के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक से बात करते हैं। सर, कल का सस्पेंस तो बुरी तरह से खत्म हो गया। आपने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, फिर एबी फॉर्म आपको अजीत पवार गुट से मिल गया, लेकिन आप ही की सहयोगी पार्टी बीजेपी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि आप एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनका अपना मामला है। मैं अजीत पवार जी के साथ में हूँ, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं अजीत पवार जी का आभारी हूँ। अब शिवसेना अपना उम्मीदवार वहाँ पे पर्चा भरवाया है, बेटी के सीट पे भरवाया है। बीजेपी बोल रही है कि हम शिवसेना का प्रचार करेंगे। बीजेपी के विधानसभा के अध्यक्ष ने मेरे बेटी के सामने रिबेलियन कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। सवाल ये है कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, ये सवाल नहीं है। जनता किसके समर्थन में, सवाल इसका है। जनता का समर्थन भरपूर हमारे साथ है। कौन विरोध करेगा, कौन हमारे सामने लड़ेगा, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। हम चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत से जनता का समर्थन हमारे साथ है और दोनों सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन नवाब जी, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि विपक्ष आदित्य ठाकरे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रही है कि दाऊद इब्राहिम के साथ आपके कनेक्शन है, हम दाऊद के साथ जो रहेगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम प्रचार भी नहीं करेंगे, तो जनता जानना चाहती है क्या आपके रिलेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है और आपकी सहयोगी पार्टी भी कह रही है। ऐसा लगता है 65 साल इस शहर में मुझे बीत गए, कोई आरोप लगा दे, कोई बयान दे दे तो उससे किसी के संबंध हो जाते हैं। जिस तरह से मामला बना है, मामला न्याय प्रविष्ट है। जिस दिन नतीजा आएगा, फैसला आएगा, लोग मुंह के बल गिर जाएंगे जिन लोगों ने आरोप लगाया और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें कही है। आज भी हम लोग पूरी तरह से राजनीतिक जीवन में कभी भी कलंकित होकर हमने राजनीति नहीं की। कोई भी गलत काम हमने अपने जीवन में नहीं किया। ठीक है, राजनीति में लोग आरोप लगाते रहते हैं, हमें लगता है सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बेबुनियाद आरोपों पे हम कोई किसी के बयान से डरते नहीं। लोगों का बयान देना है, देते रहें। और निश्चित रूप से अजीत पवार जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मेरे साथ पूरी ताकत से संकट के समय में भी खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, टिकट भी दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। मैं चुनाव जीतूंगा, चाहे जो मेरा विरोध कर ले। ओके नवाब भाई, ये सबसे सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आपको टिकट देने की बात हो रही थी तो क्या ये महायुति में अजीत दादा पवार ने डिस्कस किया था कि आपको टिकट मिलेगी, या फिर बिना डिस्कस किए हुए सीधे तौर पे आपको टिकट दे दी? क्या दादा ने बीजेपी या फिर अपनी सहयोगी पार्टी या शिंदे ग्रुप उनसे डिस्कस किया था कि आपको टिकट देना है या नहीं देना है? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, पिछले 4 महीने से शोर था कि नवाब मलिक शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और बेटी लड़ेगी अनुशक्ति नगर से। तो कोई कहे कि हमें पता नहीं था, जब सीट एडजस्टमेंट हुआ तो उन लोगों ने तो सीट छोड़ दी, क्योंकि 90,000 का डेफिसिट वहाँ है। इसलिए छोड़ी गई कि भाई ये सीट तो सबसे वर्स्ट सीट महाराष्ट्र में आ ही नहीं सकती। अब मेरे चुनाव लड़ने से उन्हें क्या परेशानी मुझे पता नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद तो हमारे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी की जो अपनी आइडियोलॉजी है उनकी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हम धर्मनिरपेक्षता छोड़ नहीं सकते, हम समाजवादी विचारधारा छोड़ नहीं सकते। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। दादा ने भी कहा कि वैचारिक हमारे मतभेद हैं। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत कुछ चीजें हुई होंगी, लेकिन हमारी पार्टी साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ सकती। अब किसका विरोध है, कौन किसके सामने उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, कौन किसका समर्थन कर रहा है, उनकी जो मर्जी करे, लेकिन मुझे जनता का समर्थन है, मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर महायुति में सपोर्ट नहीं करती तो कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, खासकर अपनी बेटी के लिए और आपके लिए, इन 2 जगह पे चुनाव जीतने का ना? देखिए, दोनों सीटों पे हम जब जब चुनाव लड़े, अनुशक्ति नगर में 2 बार हम जीते, वहाँ पे सब लोग मिलके हमारे खिलाफ लड़े, फिर भी हम वहाँ जीते। इस बार भी लोगों का विरोध है, सभी पार्टी हमारे खिलाफ है, फिर भी हम चुनाव जीतेंगे। दोनों जगह चुनाव जीतेंगे। हमें लगता है कि जब जनता आपके साथ हो
तो दल और नेताओं के विरोध से कोई चुनाव जीता हारा नहीं जाता। जनता के समर्थन से, जनता के विश्वास से चुनाव जीते जाते हैं और दोनों सीटें हम जीतेंगे। ओके, आखिरी सवाल, आप कॉन्फिडेंट है कि इतना विरोध होने के बावजूद भी आपकी सहयोगी पार्टी भी विरोध कर रही है, रिजल्ट आएगा आपके फेवर में? मुझे पता है कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा ये लोग मेरे विरोध में रहेंगे, हमेशा रहे हैं, आज भी हैं, कल भी थे, और उनका विरोध रहे या ना रहे हम चुनाव जीतेंगे। इसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल जीतेंगे, बम्पर वोटों से। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जी, जो साफ तौर बोले कि डिफरेंसेस थे, हमेशा शुरू से रहे हैं बीजेपी के साथ और अभी भी रहेंगे। और अजीत दादा पवार ने भी कहा है कि डिफरेंसेस थे, लेकिन नवाब मलिक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि दोनों सीट पर, जहां से उनकी बेटी सना मलिक लड़ रही हैं और नवाब मलिक जी जहां से लड़ रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हर हाल में दोनों सीट पर जीतकर सामने आएंगे।